जिस तरह से वो हर सतह पे फेल हुए हैं, जिस तरह से वो तमाम उनके जो वायदे थे अवाम को, वो किसी भी वायदे वो जो पूरा नहीं कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेके बीजेपी कश्मकश में है, बीजेपी परेशान है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किन मुद्दे उठाएं, कौन से मुद्दे पे हमारी समाज को बांटें, कौन से मुद्दे पे हमारे देश को बांटें और फिर चुनाव जीतें। क्योंकि इनका जो तरीका है चुनाव जीतने का, सिर्फ और सिर्फ बंटवारा, पोलराइजेशन, डिवीजन सोसाइटी के अंदर, इसको लेके कर रहे हैं। हम लोगों ने साफ कहा है, उदयपुर चिंतन शिविर में भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है, उसके बाद में भी हमारी CWC रेजोल्यूशन पास की है। 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो एकदम साफ है। हम हिंदुस्तान आज़ाद हुई 1947 में, और 15 अगस्त 1947 के पहले जो जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि पास्ट में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं था। उस टाइम पे राजा महाराजा, बादशाहें, जहाँपनाहें, ये लोग जो क्या किए इसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अब सगे बाप की हरकतों को बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, तो किसी बादशाह या किसी राजा महाराजा की हरकतों के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि माजी में जाके हम लोग खोद के कुदेर के इश्यूज़ को निकाल के हम आज के दिन सियासत करें, ये किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1947 15 अगस्त एक थ्रेशोल्ड है। 1991 वर्शिप एक्ट जो हम लोग को, 1991 वर्शिप एक्ट को सारे लोगों को मानना पड़ेगा। उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है, हमारे मुल्क में चैन और अमन हो सकता है, हम एक साथ रह सकते हैं, और उसी के साथ में हिंदुस्तान का डेवलपमेंट भी हो सकता है।